Hello bachcho, let's read the question. So the question says solve x plus 2y minus z is equal to 11, x square minus 4y square plus z square is equal to 37, xz is equal to 24. So the key concept of this question is substitution मेथड. ओके देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं हम किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. क्लियर है? सो क्वेश्चन में मुझे तीन इक्वेशंस गिवन है. पहली है हमारी x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 11. क्लियर है? इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ. दूसरी है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 37. इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेती हूँ. एंड थर्ड है हमारी एक्स जेड इज इक्वल टू 24. इसको मैं इक्वेशन थर्ड मान लेती हूँ. ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 ओके, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 11. सो मेरा x माइनस z इज इक्वल टू 11 माइनस 2y. मैं लिख सकती हूँ इसको. ठीक है, देन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देती हूँ तो ये मेरा क्या बनेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स x माइनस z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस 2y का होल स्क्वायर. क्लियर है? एंड वी नो दैट द a माइनस b का होल स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, सो ये मेरा क्या बनता है, ये मेरा बन जाएगा x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2xz इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर इज 1 to 1. ठीक है, 1 to 1 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 44y. इतना क्लियर है? देन फर्दर ये मेरा क्या बन जाता है, फर्दर ये मेरा बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 2xz इज इक्वल टू 121 माइनस 44y. इतना क्लियर है? अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 37. तो मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ उसको 37. ओके, एंड मेरे पास एक्स जेड की वैल्यू कितनी है, मेरे पास एक्स जेड की वैल्यू 24. तो मैं सिर्फ यहाँ पुट कर सकती हूँ. तो ये मेरा क्या बनता है, ये मेरा बनता है 37 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 121 माइनस 44y. इतना क्लियर है? देन फर्दर क्या बनता है, 37 माइनस 48 इज इक्वल टू 121 माइनस 44y. ओके, देन 37 माइनस 48 इज माइनस 11 इज इक्वल टू 121 माइनस 44y. ठीक है, देन माइनस 11 माइनस 121 इज इक्वल टू माइनस 44y होता है. सो माइनस 11 माइनस 121 मुझे देगा माइनस 132 इज इक्वल टू माइनस 44y. माइनस से माइनस कटता है तो y कितना हो जाता है, y हमारा हो जाता है 132 अपॉन 44. 4 1 4, 4 1 4, 4 3 12 एंड 4 3 12, 11 3 33. तो मेरा y कितना आ जाता है, देयरफॉर मेरा y आ जाता है इज इक्वल टू 3. इतना क्लियर है? देन आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. ठीक है, सो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1. ठीक है, सो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 11. तो ये क्या बनेगा, x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस z इज इक्वल टू 11. तो क्या हो जाता है, x प्लस 6 माइनस z इज इक्वल टू 11. तो यहाँ से आता है x माइनस z इज इक्वल टू 11 माइनस 6. तो x माइनस z कितना हो जाता है, इज इक्वल टू 5. इतना क्लियर है? इसको मैं इक्वेशन फोर्थ मान लेती हूँ. नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, सॉरी इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, इक्वेशन थर्ड है एक्स जेड इज इक्वल टू 24. तो यहाँ से मेरे पास z कितना हो जाएगा, z हो जाएगा 24 अपॉन x. ओके, देन आई विल पुट दिस
value in equation fourth. Put z is equal to 24 upon x in equation fourth. ठीक है, इक्वेशन फोर्थ क्या बनेगी मेरी, x माइनस 24 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5. ठीक है, फर्दर एलसीएम लेते हैं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 24 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5. तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 5x. सो फर्दर क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0. ओके, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं. सो मैं माइनस 5x को क्या लिख सकती हूँ, मैं माइनस 5x को लिख सकती हूँ माइनस 8x प्लस 3x. ओके, यानी होता है माइनस 24 इज इक्वल टू 0. x कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x माइनस 8. यहाँ से प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अब मेरे दो फैक्टर क्या बनते हैं, x माइनस 8 एंड x प्लस 3. ठीक है, इज इक्वल टू 0. देयरफॉर यहाँ से मेरा एक x आ जाता है 8 और मेरा दूसरा x आ जाता है माइनस 3. इतना क्लियर है. अब हमारे पास z कितना था, सिंस हमारे पास z था, z इज इक्वल टू 24x. ठीक है, सिंस हमारे पास z कितना था, z इज इक्वल टू 24x एंड x की मेरी दो वैल्यू निकली है, बारी बारी से पुट करेंगे. तो x को मैं क्या पुट करती हूँ, पहले पुट कर देती हूँ मैं माइनस 8. ठीक है, पहले मैं 8 पुट करती हूँ तो मेरे पास z कितना आ जाता है. ठीक है, z आ जाता है मेरे पास 3 व्हेन x इज इक्वल टू 8. क्लियर है, एंड z मेरे पास कितना है 24 अपॉन x. तो ये जाएगा z इज इक्वल टू 24 अपॉन माइनस 3. दैट मीन्स कितना आता है माइनस 8 व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 3. इतना क्लियर है. तो मेरे पास तीनों की वैल्यूज आ जाती है. देयरफॉर ठीक है, हेंस मेरा x की वैल्यू कितनी आती है, x की मेरी वैल्यू आती है 8 कॉमा माइनस 3. y की वैल्यू आती मेरे पास 3 एंड z की वैल्यू आती मेरे पास 3 कॉमा माइनस 8. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.